नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। एक फिल्म का गाना था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अब ये गाना मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये गाना की बात कहाँ से आ गई। बात ये है कि भाजपा और आरएसएस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आप कैसी बातें बोल रहे हैं, तो बात सही है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट जो हो वो भी अपने हिसाब से कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए, मोहन भागवत का 3 दिन का एक प्रवास था दिल्ली में। उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला सिर्फ इतना कि मैं 75 साल में रिटायर नहीं होने जा रहा हूं। अब इसको लेकर राजनीतिक जो गलियारा है उसमें एक हलचल है। हलचल क्यों है भाई? तो हलचल इसलिए है क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी भी 75 साल के हो गए। तो क्या ये इशारा था कि मोदी जी भी अपना कार्यकाल को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी अब उनके लिए एज कोई बाधा नहीं है। अब देखिए, भाजपा और आरएसएस यानी संघ में कुछ मतभेद होना शुरू हो गया है। और मतभेद ये कई कुछ सालों से धीरे धीरे होके आई है। क्यों होके आई है? सबसे पहली वाली बात कि भाजपा में एक ऐसा नया तबका तैयार हुआ है, खास तौर पर ये जो मोदी जी की सरकार आई है या उसके बाद एक धीरे धीरे एक ऐसा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तैयार हुआ है जिनको लगता है कि हिंदुत्व का मतलब ही होता है मुस्लिम विरोधी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ताओं में एक तरह का मुस्लिम को लेकर, देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, मुस्लिम समर्थन करना, मुसलमानों को एक धारा में लेकर चलना और तुष्टि करना दोनों अलग अलग होता है। तुष्टिकरण करना और एक धारा में लेकर चलना एक अलग अलग विषय होता है। संघ ने अक्सर, जो मोहन भागवत हैं, ये कई बयान दे चुके हैं। खास तौर पर जब मथुरा वाला ये काशी विश्वनाथ वाला मैटर उठा था तो उस समय भी बोले थे कि बार बार शिवलिंग क्यों खोजना। उसके बाद कई तरह के उन्होंने बोले कि भाई मुसलमान भी इसी समाज के, हमारे ही हिंदुत्व का एक अंग है। मतलब कहने का मतलब भारत का ही एक नागरिक है और उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। इन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार इस तरह का इशारा दिया। ये बात भाजपा के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और सिर्फ भाजपा को ही नहीं, भाजपा समर्थित वो मीडिया ग्रुप को भी पसंद नहीं आ रही है जो आमतौर पर भाजपा के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से वो तैयार हुए हैं। अब आप बोल सकते हैं कि ये क्या बात आप बोल रहे हैं। तो देखिए, मोहन भागवत समय समय पर ये बयान ही नहीं देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की, महीनों की पहले की बात है, वो कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी मीटिंग किए थे। संघ का जो हिंदुत्व है और भाजपा के हिंदुत्व में अंतर आ गया है। संघ का हिंदुत्व कहता है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन हम मुसलमानों को अपने धारा में ही लेकर चलेंगे, यानी उनके साथ साथ कदम बढ़ाकर चलेंगे। हम उन्हें, इस देश को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानेंगे। यानी संघ सांस्कृतिक विचारधारा की बात करता है और वो कहता है कि मुस्लिम भी इसी संस्कृति का एक हिस्सा है। हालांकि वो मुसलमानों का नाम नहीं लेता कभी भी, लेकिन उसके एक विचारधारा में ये बातें हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, हमें देश को एक करके चलना है और बिना मुसलमानों को साथ लिए हुए ये संभव नहीं है। संघ के विचार में ये बात अक्सर कई नेताओं के बयान में ये साफ झलकता है। यानी संघ कहता है कि हिंदुत्व, हमारी हिंदुत्व जो है वो बहुत बृहद रूप में है, यानी विस्तृत रूप में है। विस्तृत का मतलब कि इसमें भारत का जो नागरिक हैं, भारत के जमीन पे जो पैदा हुए हैं, यानी भारत
के जो अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, फारसी, कोई हो, लेकिन वो भारतीय संस्कृति के हिस्सा हैं, इसलिए वो भी भारत के नागरिक हैं और वो भी हिंदुत्व के ही भाग हैं। ये संघ का कहना है। इसीलिए उनको भी साथ लेकर चलना होगा। लेकिन शुरुआती जो भाजपा थी उसमें ये चल रहा था, यही विचारधारा वो भी लेकर चल रही थी। लेकिन जो नए वर्ग के जो कार्यकर्ता इसमें आए हैं, उन्हें इस एक्सप्लेनेशन, इस डिफिनेशन का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। उनको लगता है कि मुसलमानों को सिर्फ विरोध करना है, मुसलमानों को इस देश से मतलब एक सेकंड क्लास सिटीजन बना देना है। और इसीलिए ये वर्ग जब भी संघ की तरफ से कुछ मुसलमानों के समर्थन में कुछ भी बयान आ जाता है, ये वर्ग जो भाजपा के कार्यकर्ता वर्ग है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर उस संघ के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देता है। उसे संघ का कोई लेना देना नहीं, वो कभी शाखाओं को ज्वाइन नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ झंडा लेकर किसी तरह भाजपा को में जुड़ गया है। उस संघ के ना शाखा का अंग है, ना संघ के विचारधाराओं से अंग है, बस वो एक भाजपा का कार्यकर्ता है। वो अलग अलग मतलब एक पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जिसको चाहे उसको अपने अंडर में लिया, और तो ये बातें हो गई हैं। अब ऐसे लोग को संघ पसंद नहीं आ रहा है, और ऐसे लोग ही नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप भी है जो किसी तरह गलत हो या सही हो, मतलब खाता ना बही, जो कुछ भाजपा कही वो सही, वो है जो मीडिया ग्रुप है। वो मीडिया ग्रुप और वो जो पत्रकार हैं, वैसे विचारधारा के पत्रकार, वो भी संघ को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग, उनका कहना है कि संघ अनावश्यक भाजपा के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, उनको अध्यक्ष कौन रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। मैं जहां तक मुझे जो इंफॉर्मेशन है, संघ इस मामले में इंटरफेयर नहीं करता है। संघ सिर्फ इतना ही कहता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आपको आगे बढ़ाना है, और जो भी ये राष्ट्रवाद को बढ़ाएगा संघ उसका समर्थन करेगा। इसी के तहत संघ के कई नेताओं ने बीच बीच में अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश के अंग हैं और उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। और इसी कड़ी में मोहन भागवत भी कई नेताओं से, मुस्लिम नेताओं से, खासतौर मुस्लिम धर्म गुरुओं से वो मिलते रहते हैं। यानी संघ के विचार में मुसलमान एक तरह से शत्रु भाव नहीं है उनके अंदर, मुसलमानों के प्रति संघ में शत्रु भाव नहीं है। पुराने भाजपा में भी ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि भाजपा भी एक तरह से समाजवाद विचारधारा से निकली हुई थी। अगर आप जनता दल की बात करें, जब जनता दल था, जब इमरजेंसी में बनी थी, तो उसमें भाजपा भी अंग थी, और उस समय जनसंघ से के बाद में भारतीय जनता पार्टी बना था। यानी जनसंघ के कुछ नेता आ गए थे और कुछ जनता पार्टी के टूट के हुए लोग, मतलब एक तरह समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे। लेकिन जो नई भाजपा का उदय हुआ, उसमें ऐसे लोग आ गए जिन्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि मुसलमानों को या भारत के जो भी नागरिक हैं, उन्हें सांस्कृतिक ध्वज के नीचे लाकर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और दुनिया में तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। ईरान को ही ले लीजिए। ईरान एक मुस्लिम देश है, लेकिन वो ईरान की जो पारसी कल्चर थी, ईरान ने भी छोड़ा नहीं है उसके लिए वो डटा हुआ है। तो संघ का भी कहना है कि देश का धर्म एक पंथ, धर्म नहीं बोलता है, पंथ की बात होती। पंथ किसी का कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हिंदू हो, वो सिख हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन संस्कृति एक है, राष्ट्र एक है। और हम इस ध्वज के नीचे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, यहां तक कि नास्तिक भी, उस ध्वज के नीचे सबको रहना होगा। यह संघ का विचारधारा है। लेकिन भाजपा का जो नया भाजपा का उदय हुआ है, और जिसमें नए भाजपा के लोग आए हुए हैं, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है। उनको लगता है कि भाजपा का मतलब होता है कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना देना। और यही बातों को लेकर जब भी संघ ये बात को, अपना विचारधाराओं को रखता है, तो तुरंत भाजपा के अंदर एक विरोध होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऊपर से सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, ऊपर से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, संघ में और भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है। तो वही बात मैंने बोला था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे तुम छुपा रहे हो। यानी भाजपा और आरएसएस में वैचारिक मतभेद हैं, खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर। यानी भाजपा का हिंदुत्व कट्टर हिंदू वाला है और मुस्लिम विरोधी है, और संघ का जो है
हिंदुत्व है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, जो एक ध्वज के नीचे भारत का कोई भी नागरिक हो वो भारत की संस्कृति का अंग है और उसे वह एक करके भारत को राष्ट्र निर्माण की बात करता है। इस संघ की विचारधारा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।